हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को रीजनिंग का एक टॉपिक डिसीजन मेकिंग है जो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, बस लॉन्ग से घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो आज में अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए डिसीजन मेकिंग के पढ़ाते हैं। डिसीजन मेकिंग 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म होते हैं, सेकंड मिक्स्ड फॉर्म होते हैं और थर्ड ट्रेडिशनल फॉर्म होते हैं। डिसीजन मेकिंग 3 तरह के होते हैं। तो ये तीनों पार्ट मैं पार्ट बाय पार्ट कर कर वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज मैं फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट करने वाली हूं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो मैं ले आ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से। थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बट आंसर बिल्कुल कम टाइम में बनेंगे। तो चलिए मैथमेटिकल फॉर्म का क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों ए से जे तक एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। परीक्षा के 5 विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के 100 अंक हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी के 50 अंक हैं। प्रत्येक विषय में 40% उत्तीर्ण अंक हैं। इनके द्वारा प्राप्तांक इस प्रकार है। डाटा इस तरह से दिए हुए रहते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में ही। तो आगे पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति सभी विषयों में उत्तीर्ण है और कुल अंक 75% या उससे अधिक है तो उसे ग्रेड 1 प्रदान किया जाएगा। मतलब 75% या उससे अधिक आते हैं तो उसे ग्रेड 1 दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सभी विषय में उत्तीर्ण है और कुल अंक 75% से कम है तो उसे ग्रेड 2 दिए जाएंगे। अगर 75% से कम होंगे तो उसे ग्रेड 2 दिए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो उनके विषय उत्तीर्ण है और इस अनुत्तीर्ण विषय में 1% अतिरिक्त अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण तक होता है तो उसे ग्रेड 3 प्रदान करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है और प्रत्येक अनुत्तीर्ण विषय में एक अतिरिक्त अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण होता है तो उसे ग्रेड 4 प्रदान करेंगे। अन्य सभी परिस्थितियों में व्यक्तियों को ग्रेड 5 मिलेगा। मतलब बोल रहा है कि अगर 75% है या उससे अधिक है तो ग्रेड 1 मिलेंगे, अगर 75% से कम है तो ग्रेड 2 मिलेंगे और यदि अनुत्तीर्ण विषय में 1% अंक कम है, 1% से सिर्फ अनुत्तीर्ण है तो उसे ग्रेड 3 मिलेंगे और एक अतिरिक्त अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण होता है तो उसे ग्रेड 4 प्रदान करेंगे। और सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को ग्रेड 5 दिए जाएंगे। तो इस तरह से डाटा दिए रहते हैं और डाटा के अनुसार हम फिर से अपने से डाटा तैयार करते हैं और फिर ये 4 जो क्वेश्चन पूछे हैं ये चारों क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये तो क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है रहता है बट एक डाटा खुद भी बनाना पड़ता है।
तो चलिए एक खुद से डाटा बना लेते हैं और देखते हैं कि किसे 10 व्यक्तियों में किसे कौन ग्रेड मिलता है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि कौन किसे मिलता है ग्रेड, और फिर चारों का आंसर हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन इस तरह से ऑलरेडी दिए रहेंगे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और अपना नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग कभी ये टॉपिक को भूलें ना। और सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। तो पहले इस तरह से डाटा बना लेना होता है। फिर 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति को वर्टिकल में ले लेंगे और हॉरिजॉन्टल में सब्जेक्ट ले लेंगे, और फिर डाटा बनाकर और फिर वो तो 75 जो अंक तो दिया ही है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। और फिर बोला गया है कि 40% 100 अंक का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 100 का है, इंग्लिश हिंदी 50 का है। तो उसका 40% अंक लाने पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो 100 का 40% देखिए यहाँ बताए हैं, 100 का 40% 40 आएगा और 50 का 40% 20 होगा। यानी 100 में 40 आना चाहिए और 50 में 20 आना चाहिए। कंपल्सरी है इतना लाना, तभी पास माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ए का देखेंगे तो इसमें ये इंग्लिश में 90 है, तो 90 नहीं होना चाहिए, 20 कम से कम 20 होना चाहिए, यानी तभी 40% होगा। तो ये इंग्लिश में ए जो है वो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण है, और बी पिंक से जो घेरा हुआ है वो अनुत्तीर्ण का ही चिन्ह है, और ग्रीन से भी इधर 39 जो घेरे हैं भी अनुत्तीर्ण ही माना है, क्योंकि ये 40% से कम अंक लाए हैं। डी में 39 भी अनुत्तीर्ण है और एफ भी अनुत्तीर्ण है। जो सर्किल से घेरा हुआ है वो 40% से कम है और कम है। ऐसे बोला गया है कि सभी विषयों में उत्तीर्ण है, उस कुछ कुल अंक 75% से अधिक है तो उसे ग्रेड 1 दिया जाएगा। तो सभी विषयों में सी देखिए, सभी विषय में पास है, तो इसका टोटल अंक आ रहा है 244। तो इससे और जोड़ लिए हैं तो 244 आ रहा है। फिर ई का है पूरा ऐड करने पे 300 आ रहा है, और जी भी सारे विषय में पास है तो इसका 304 आ रहा है। तो यानी ये 400 का 40% निकालेंगे तो 300 ही आएगा। 300 होगा तभी 40% होगा। तो 300 ई का है और 304 जी का है, ये दोनों का 75% से ऊपर है। जिससे 75% से ऊपर रहेगा या 75% रहेगा उसी को ग्रेड 1 मिलेगा। यानी ई और जी को ग्रेड 1 मिला हुआ है। देखिए यहाँ ग्रीन से लिखे हैं, ग्रेड 1 मिला है। और ग्रेड 2 जो 75% से कम है तो ग्रेड 2 मिला है, सी को ग्रेड 2 मिला है, सी को ग्रेड 2 मिला है। और 3 देखिए, 3 ग्रेड उसे मिलेगा जो एक विषय में केवल अनुत्तीर्ण है और 1 नंबर देने पर उसे पास हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ग्रेड 3 मिलेगा, यानी बी को जे को 3 ग्रेड मिलेगा। और 4 जो है 4 वैसे व्यक्ति को मिलेगा जो अनुत्तीर्ण विषय में एक अतिरिक्त अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण होता है, तो वैसे व्यक्ति को 4 मिलेगा। एफ को 4 है, डी का 4 है और ए को 4 मिलेगा। और बाकी सभी परिस्थितियों में ग्रेड 5 मिलेगा। तो ग्रेड 5 एच को मिला है और आई को मिला है। अब सभी व्यक्तियों का ग्रेड दे दिए हैं और अब आप में
क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस इतना ही काम करना था, कोई ज़्यादा नहीं करना था। बिल्कुल टाइम कम लगेगा बनाने में, आप लोग बना कर देख लीजिएगा। अब आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन दिया रहता है, उसका आंसर देना होता है। ग्रेड तो आपको पता ही चल गया कि किसे कौन ग्रेड मिल रहा है। तो इसमें ई को और जे, ई और जी को 75% अंक है और जी को 75% से ऊपर है, तो ये लोग को ग्रेड 1 मिला है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। अगर आप लोग को ज़रा से भी लगे कि वीडियो अच्छा लगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने व्यक्ति ग्रेड 5 में हैं? तो अभी मैं बताई हूँ, वो आप लोग डाटा वहाँ देखिए, छोटा सा में दिए हैं, बट आप लोग देख लीजिएगा कॉपी में नोट करके। कितने व्यक्ति को ग्रेड 5 मिले हैं? तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिसे ग्रेड 5 मिले हैं। एच और आई को ग्रेड 5 मिले हैं। किस ग्रेड में व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है? 4 ग्रेड में व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 4 ग्रेड सब मिला है। किस ग्रेड में व्यक्ति ए है, उसके अंश सदस्य कौन है? तो ग्रेड ए का ग्रेड जो है वो 4 ग्रेड मिला है ए को, और ए का अंश सदस्य डी और एफ को भी 4 ग्रेड ही मिला है, यानी अंश सदस्य ए का अंश सदस्य डी और एफ है। किस विषय में अनुत्तीर्ण व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है? केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अनुत्तीर्ण व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग प्रीवियस से बनाइएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी VTDRSL द्वारा 5 मैच में स्कोर किया गया रन है, जो इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है। यदि कोई खिलाड़ी अर्धशतक लगाता है तो 3 अंक और शतक लगाने पर 5 अंक प्राप्त होगा। यदि कोई खिलाड़ी 0 पर आउट हो जाता है तो उसके 3 अंक काट लेंगे। प्रत्येक मैच में इन 6 खिलाड़ियों में सर्वाधिक का स्कोर करने वालों को 3 अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे और न्यूनतम स्कोर करने वालों को 3 अंक काट लिया जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी 0 पर आउट होता है तो उसके लिए 0 और न्यूनतम दोनों एक साथ मान होगा और कुल 6 अंक काट लिए जाएंगे। देखिए इस डाटा बस इतना दिया हुआ, डाटा के अनुसार हम डाटा जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे पढ़कर हम डाटा को तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसमें 5 क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन को जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म के क्वेश्चन में नियम को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन डाटा को पढ़ना बेकार होगा क्योंकि टाइम का इन्वेस्ट होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें मैथमेटिकल फॉर्म के क्वेश्चन को नियम को सिर्फ पढ़ना चाहिए। डाटा को पढ़ना को टाइम का वेस्ट करने के बराबर है। डाटा देखिए मैं भी नहीं पढ़ी हुई हूँ, सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन के नियम को पढ़ लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। VTDRSL को वर्टिकल में लिए हैं और मैच जो 1 2 3 4 5 है तो उसको हॉरिजॉन्टल में लिए हैं। तो चलिए डाटा तो ऑलरेडी दिया हुआ था, बट उसमें जो नियम था जो वो आप लोग को बताना है। तो
यदि कोई खिलाड़ी अर्धशतक लगाता है तो 3 अंक अगर कोई अर्धशतक लगाता है तो 3 अंक मिलता है और शतक लगाने पर 5 अंक प्राप्त होगा। यदि कोई खिलाड़ी शून्य पर आउट हो जाता है तो उसे 3 अंक काट लेंगे। अब प्रत्येक मैच में 6 खिलाड़ियों का सर्वाधिक स्कोर करने पर 3 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। तो देखिए 105 जो फर्स्ट मैच में भी किया है तो वो शतक लगाया है तो उसे +5 मिलेगा और +3 तीन दोनों मिलेंगे इससे। और जो 0 पर आउट हो जा रहा है, जो 0 पर आउट होगा उसे 3 अतिरिक्त अंक न्यूनतम स्कोर करने वाले पर 3 अंक काट लिए जाते हैं। न्यूनतम स्कोर करने पर 3 अंक काट लिए जाएंगे और जो शून्य पे आउट हो जा रहे हैं उसे भी 3 अंक काट लिए जाएंगे। यानी दोनों नियम फॉलो होगा। जो शून्य पे आउट होगा यानी 6 अंक उसे माइनस हो जाएंगे। यानी भी का थर्ड मैच में 6 माइनस हो जाएंगे और 84 जो बनाया है उसमें +3 मिलेंगे उसे। 84 अर्धशतक में +3 मिल रहे हैं इसलिए +3 मिलेंगे अंक, 3 अंक मिलेंगे। फिर 5 मैच में 57। तो देखिए जो ग्रीन से +5 +3 लिखा वो अंक प्लस हुए हैं यानी उसे मिले हैं। और जहाँ पिंक कलर के पेन से लिखा हुआ -6 -3 कहीं भी लिखा हो तो उसे वो मार्क अंक कट रहे हैं। यानी -3 -6 लिखने के मतलब उसे अंक कट रहे हैं। यानी V को टोटल अंक 8 मिले हैं, T को टोटल अंक 11 मिले हैं, D को टोटल अंक 8 मिले हैं और R को टोटल अंक 14 मिले हैं और S को टोटल अंक 11 मिले हैं, L को टोटल अंक 5 मिले हैं। तो देखिए 8 कैसे V को आया। देखिए 5 3 जोड़ेंगे तो 8 मिलेंगे और -3 है इधर 4 मैच में -3 मिले हैं, 5 में -3 मिले हैं और थर्ड मैच में -6 मिले हैं। यानी 3 जोड़ेंगे तो 6 और -6 थर्ड में मिले हैं तो ये +6 -6 कट जाएंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा इसलिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से सबको जोड़ कर यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। रेड पेन से जो लिखा है उसे अंक मिले हैं। यानी R को सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं 14 सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं। कैसे मिले देखिए 3 4 जोड़ लेते हैं, 3 3 6 हो जाएंगे और 6 और 5 11 और 11 3 14 यानी R को 14 अंक मिले हैं और 14 अंक मिले हैं। और फिफ्थ मैच में सबसे ज़्यादा रन हुए हैं। यानी 4 नीचे जोड़ के भी लिखा हुआ है, ऊपर से वर्टिकल से जोड़ा हुआ है रन को। यानी फिफ्थ में सबसे ज़्यादा रन बने हैं 425 बने हैं और सबसे कम 2 मैच में बने हैं रन 316 बने हैं। तो सारा आप लोग को इस डाटा में क्लियर कर चुकी हूँ। अब आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग क्वेश्चन कैसा भी हो आप लोग आंसर आराम से दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी की कुल अंक अधिकतम थी। अभी बोले हैं कि कुछ सबसे अधिकतम अंक R की ही है, 14 मिली है R को सबसे ज़्यादा, यानी 14 R को मिली है अंक। अब किस खिलाड़ी का कुल अंक रन न्यूनतम है L का है, सबसे न्यूनतम L को मिला हुआ है 5 मिला है अंक। तो सबसे न्यूनतम अंक रन नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ अंक होगा। तो किस खिलाड़ी को सबसे न्यूनतम मिला है R को। किस मैच में कुल अंक न्यूनतम था, तो 2 और 4 में सबसे कम अंक न्यूनतम था।
डाटा में आप लोग चेक कर लीजिएगा। 2 और 4 में सबसे न्यूनतम अंक था। 4 क्वेश्चन है, किस मैच में कुल रन अधिकतम था, यानी रन अधिकतम 5th मैच में था जो 425 से थे शायद, यानी 410 से ज़्यादा प्लस थे। 5th क्वेश्चन है, ऐसा कितने मौका मिले कि किसी एक खिलाड़ी द्वारा एक मैच में स्कोर किया गया रन पहले भी किसी खिलाड़ी ने स्कोर किया हो। 11 ऐसा मौका आया जहां देखें ऐसा कि 11 ऐसा मौका आया था कि मैच में स्कोर किया हुआ रन पहले से ही था। तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय फ्रेंड्स।